Hello friends, welcome to my YouTube channel. You are watching English with Pawan. By this video, I am going to tell you about 10 phrasal verbs. So keep watching till the end. Let's begin without wasting time. First one, drop off, जिसका मतलब हल्की नींद में सो जाना. Let's see the example. She dropped off in front of the television. यानी कि वह टेलीविज़न के सामने सो गई. Let's move. Second one, wipe out, जिसका मतलब मिटा देना या पूर्ण विनाश होता है. Let's see the example. द अर्थक्वेक वाइप आउट द होल टाउन, यानी कि भूकंप ने पूरे शहर को नष्ट कर दिया. लेट्स सी थर्ड वन, टर्न डाउन, जिसका मतलब अस्वीकार कर देना या ठुकरा देना होता है. लेट्स सी द एग्जांपल. ही टर्न डाउन द जॉब बिकॉज द सैलरी वॉज टू लो, यानी कि उसने जॉब को ठुकरा दी क्योंकि सैलरी बहुत कम थी. लेट्स मूव फोर्थ वन, ब्रेक आउट ऑफ, जिसका मतलब बच निकलना होता है. लेट्स सी द एग्जांपल. टू मैन हैव ब्रोकन आउट ऑफ अ टॉप सिक्योरिटी जेल, यानी कि दो लोग कड़ी सुरक्षा वाली जेल से भाग चुके हैं. लेट्स मूव फिफ्थ वन, क्रैश आउट, जिसका मतलब सोने जाना होता है. लेट्स सी द एग्जांपल. आई एम गोना क्रैश आउट, यानी कि मैं सोने जा रहा हूँ. लेट्स मूव सिक्स्थ वन, गूफ ऑफ, जिसका मतलब समय बर्बाद करना होता है. लेट्स सी द एग्जांपल. The teacher told them to stop goofing off and get back to work. Let's move seventh one, put off, जिसका मतलब टालना. Let's see the example. The meeting has been put off for a week, यानी कि मीटिंग को एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया है. Let's move eighth one, wear out, जिसका मतलब बहुत थका देना या थक जाना होता है. Let's see the example. You look worn out after your long journey, यानी कि आप अपनी लंबी यात्रा के बाद थके हुए दिखते हैं. लेट्स मूव नाइन्थ वन, ब्रिंग आउट, जिसका मतलब प्रदर्शित करना या सामने लाना होता है. लेट्स सी द एग्जांपल. आई वांट टू ब्रिंग आउट क्लियरली ऑल द इशूज़ दैट आर इन्वॉल्व, यानी कि मैं इसमें शामिल सभी मुद्दों को स्पष्ट रूप से सामने लाना चाहता हूँ. लेट्स मूव टेंथ वन, वॉक अवे, जिसका मतलब चलते बनना होता है. लेट्स सी द एग्जांपल. ही वॉकड अवे आफ्टर टेकिंग मनी, यानी कि वह पैसे लेकर चलता बना. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.